नमस्कार। आज मैं अपनी गीता चर्चा का 25वां एपिसोड लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की यह चर्चा मैं बंगलोर शहर से कर रहा हूँ, क्योंकि अवकाश मनाने में बंगलोर आया था। आज दिनांक 1 दिसंबर है। तदनुसार आज मार्गशीर्ष पक्ष की अमावस्या है और उसके बाद आज ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। भगवान ने गीता में कहा है 10वें अध्याय में कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इसलिए विद्वज्जन कहते हैं कि अगर मार्गशीर्ष महीने में गीता का पठन पाठन किया जाए, अध्ययन अध्यापन किया जाए तो बड़ा ही अच्छा रहता है। आए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम अपनी चर्चा में 7वें अध्याय तक पहुंच गए थे। 7वें अध्याय से मैंने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया था कि पूरे श्लोकों के बजाय उस अध्याय के मर्म को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह प्रयोग सार्थक रहा, इसको लोगों ने सराहा भी, क्योंकि सबके पास समयाभाव है और सब लोग अपने अपने राज्य कार्यों में लगे हुए हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला। तो सबको अपने अपने कार्यों में लगने का अवसर मिले और थोड़ी चर्चा इसी बहाने भगवान की और गीता की भी हो जाए। गीता में जब हम 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं तो ये भी बताना समीचीन है कि आज अमावस्या के दिन अगर गीता के 7वें अध्याय के 30 श्लोक का पाठ करके अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो कहते हैं इसमें पितरों को भी बड़ी तृप्ति मिलती है। मेरा यह उद्देश्य है कि आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि गीता का ग्रंथ महान उपदेश भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले, 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि में दिया था। और पहले ही दिन से मैं कह रहा हूं कि जब भी गीता पढ़ें तो अपने को अर्जुन जी की जगह रख कर देख लें तो लगेगा कि भगवान आपसे ही बात कर रहे हैं। मैं अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहा मैं नहीं जानता, लेकिन इससे मेरे को जरूर फायदा हुआ है कि मेरे को जीवन के प्रति जो मेरी दृष्टि थी वो काफ़ी परिष्कृत हुई है और मैं चीज़ों को यथारूप में स्वीकार करने में सक्षम हूँ। तो 7वें अध्याय के बाद जब 8वें अध्याय में पढ़ रहे हैं तो आखिरी श्लोक 7वें अध्याय का मेरे सामने है, जिसके अंदर कुछ भेद हैं और उस भेद को जान के ही मैं आगे बढ़ूंगा। गीता प्रबोधिनी टीका है संत राम सुखदास जी की, उसमें लिखा है 30वें श्लोक की व्याख्या में, पहले जिन्हें परमात्मा परा और अपरा प्रकृति कहा गया था उन्हें यहाँ दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ, परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदैव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। भगवान का समग्र रूप में भगवान के लिए हम परमात्मा ही केवल समझते थे, वो अधूरा डिफिनीशन है। परमात्मा है, उनकी परा प्रकृति है और उनकी अपरा प्रकृति है और तीनों मिलकर भगवान बनाते हैं। आइए अपने इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि जब भी हम परमात्मा की बात करते हैं तो सोचते हैं भगवान है। भगवान के अंदर 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट हैं। उसमें एक परमात्मा है, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। परमात्मा में ब्रह्म और अधियज्ञ हैं, परा प्रकृति में अध्यात्म और अधिदैव हैं, अपरा प्रकृति में कर्म और अधिभूत हैं। इस व्याख्या के साथ जब आगे बढ़ेंगे 8वें अध्याय में, तब हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। और गीता को समझने के लिए मैंने पहले ही दिन से कहा था कि सनह सनह ये समझ में आती है। 8वां अध्याय जब हम शुरू कर रहे हैं तो इसका नाम जान लें, अक्षर ब्रह्म योग नाम से इसे जाना जाता है। अब देखते हैं 8वां अध्याय का
पहला और दूसरा दोनों श्लोक अर्जुन जी के प्रश्न हैं। पहले इन प्रश्नों को सुन लेते हैं कि उनके प्रश्न क्या हैं, फिर उत्तर देख के अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। दूसरा है अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। पहले दोनों श्लोक का सम्मिलित अर्थ जान ले। अर्जुन बोल दे, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतःकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। देखिए सारे प्रश्न उन्होंने कर दिया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, जो कि 7वें अध्याय के 3वें श्लोक में जिक्र आ गया था। और ये सारे टर्मिनोलॉजी का भी क्लिष्ट है, हमें आपके लिए भी क्लिष्ट है, तो अर्जुन जी को भी रही होगी। तो इन्होंने सारे टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान से प्रश्न किया है 8वें अध्याय के दोनों श्लोकों में। फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं, इसको जान लेते हैं। यहाँ पे श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवत्करो विसर्ग कर्म संजिता। भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है, परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। फिर से इसको समझते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर को ब्रह्म कहा है, परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहा गया है। परा प्रकृति जो भगवान जो 3 प्रकृति है, परा अपरा और परमात्मा, तो जो परा प्रकृति है उसको अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। आइए इसको आगे चौथे श्लोक से फिर आगे बढ़ते हैं। अधिभूतं क्षरो भाव पुरश्चादिदैवतम अधियज्ञो अहम वात्र देहे दे भूतांगर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव हैं, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। साफ साफ उन्होंने अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है और अधिभूत क्या है, ये तीनों चीज़ों को उन्होंने पूछा था। तो भगवान ने कहा कि क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं, जो भी इस जगत के नाशवान पदार्थ हैं वो अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव हैं, ब्रह्मा जी को अधिदैव कहा, नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहा, ब्रह्मा जी को अधिदैव कहा, और अपने को भगवान ने अपने को अधियज्ञ कहा। तो ब्रह्मा जी अधिदैव हैं, भगवान के स्वतः अधियज्ञ हैं, और इस संसार के सारे नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये तीनों जब आप जान लेंगे तभी आपका काम आगे आसान होगा। आगे उन्होंने बताया परमात्मा क्या है, परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ हैं, यानी ब्रह्म और अधियज्ञ भगवान के स्वयं ये मिलके परमात्मा बनते हैं। परा प्रकृति क्या है, अध्यात्म और अधिदैव है। तो परा प्रकृति है अध्यात्म और ब्रह्मा जी, ये परा प्रकृति हुए, और अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। अपरा प्रकृति मतलब नाशवान पदार्थ और कर्म, ये अपरा प्रकृति। तो परमात्मा उनकी परा प्रकृति और परमात्मा की अपरा प्रकृति, इसको ठीक से समझ लेंगे तभी आगे बढ़ने का
कार्य सरल होगा। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि 7वें अध्याय का 30वां श्लोक और 8वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मिला के एक साथ फिर से सब लोग पढ़ें और इस व्याख्या को मैं पुनः फिर से प्रकट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। आगे भगवान ने 5वें श्लोक में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण युक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशय। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। ये गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। गीता में एक महाश्लोक की जो परंपरा होती है, जिसको मैंने कई जगहों पे टिक कराया था, यह उन महाश्लोकों में है कि अंतमति सो गति। इसको एक लाइन में कहा जाता है अंतमति सो गति, कि जिसका अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत अच्छी चर्चा आई है। अजामिल अदम ने की थी बड़ी बहुत बुराई, फिर भी आपने उसकी बिगड़ी बनाई। यह प्रसंग सबको मालूम है कि अजामिल बड़ा अधम किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का, छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था, जिसको बहुत मानते थे। तो जब यमराज के दूत उनको पकड़ कर ले जाने लगे तो वो मारे, डर के मारे नारायण नारायण पुकारे। तो नारायण के दूत आके यमराज के दूतों को भगा दिए और बोले कि ये तो भगवान नारायण नारायण का नाम ले रहा है, तो ये विष्णु लोक में जाएगा, इसको हम लोग ले जाएंगे। फिर यमराज के दूत वहां से चले गए विष्णु जी के दरबार में। उन्होंने शिकायतें की इनके दूतों की। भगवान ने कहा कि मेरे दूतों को ये आदेश है कि जो भी प्राणी मरते हुए अंतकाल में मेरा नाम ले उसको मेरे लोक में ले जाते हैं। तो गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लिया था जामिल ने, तो उसको यमलोक में नहीं जाना पड़ा था। और ये कोई कपोल कल्पना की कहानी नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण की सारी कथाएं बिल्कुल अक्षरशः सत्य हैं। अगर इसमें कोई किसी को शंका है तो शंका का निवारण कर ले, क्योंकि गीता BA है और श्रीमद् भागवत पुराण MA है। फिर आगे जब होगा उसको तो PhD की उपाधि दी जाएगी, जो इन दोनों को पूरा कर लेगा। तो गीता में कही हुई बातें श्रीमद् भागवत पुराण से पुष्ट होती हैं, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। तो जब ये गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक जब भी आप पठन पाठन करें, तो अजामिल वाली कहानी जो श्रीमद् भागवत पुराण में आई है उसको अपने मन मानस में ला करके इसके प्रमाण के रूप में स्थापित कर लें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये कहानी हमेशा कई बार मैंने श्रीमद् भागवत पुराण के कथाओं में सुनी है और इसको हर ज्ञाता, हर व्यास अपनी व्यासपीठ से जरूर बताता है। और गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है। तो अंतमति सो गति एक बहुत बड़ा मुहावरा है। सबको पता है कि भगवान का नाम अंत में जो ले लेता है वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है। और उसको अजामिल प्रसंग में बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है कि अंतमति सो गति एकं सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विप्र लोग अनेक प्रकार से बताते हैं, समझाते हैं। इसको स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने भाषणों में, शिकागो एड्रेस से लेके अनेक भाषणों में कहा कि सत्य तो एक ही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। एकं सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विप्र लोग अनेकों प्रकार से वर्णन करते हैं। तो गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक ये कहता है अंतमति सो गति। एक लाइन में इसको पकड़ लें कि अजामिल की जो कहानी है वो यही है कि जो अंत काल में भगवान का स्मरण कर लेगा वो भगवान के ही लोक में पहुंच जाएगा। अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं। छठा, यं यं वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरं
तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यहाँ अर्जुन को कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंत काल के भाव में सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योन में ही चला जाता है। अब 5वें श्लोक में तो उन्होंने कहा जो मेरा नाम लेता है वो तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, लेकिन अगर भगवान का नाम न ले करके आपने कोई और नाम ले लिया, कोई और चाहत कर दी, आपके मन स्थिति और चिंतन में कोई और जीव और प्राणी आ गया, तो कहते हैं ना एक भरत मुनि थे और वो हिरण के बच्चे में बड़ा स्नेह कर गए थे, ये भी भागवत महापुराण की कहानी है। तो वो बहुत बड़े ज्ञानी भरत मुनि को हिरण की योनि में जाना पड़ा था। ये भी श्रीमद् भागवत पुराण की कहानी है। ये 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का स्पष्टीकरण वहां मिलता है। तो अगर आपने मृत्यु के समय कोई इस तरह के प्राणी का, इस तरह के भाव का, इस जगत के भाव का, जगत के पद का, जगत के प्रतिष्ठा का, इस मिथ्या जगत के तमाम ये जो नारकीय बने हुए हैं पद, जिनके के लिए दिन रात लार टपका रहे हैं लोग, उनको अगले योनियों में वहीं जाना पड़ेगा। ये भगवान की व्यवस्था है, इसमें फिर कोई संदेह नहीं करना है। वही उन्होंने कहा है गीता के पहले अध्यायों में आ गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान सबको थोड़ा ही पता हो जाएगा, ये ज्ञान श्रद्धावान लोगों को मिलेगा। जिनको श्रद्धा है ही नहीं वो कहेंगे हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई तो ज्ञान कहाँ से मिला। और गीता तो भगवान की कही हुई वाणी अक्षरशः सत्य है, कटु सत्य है। जिसको अभी इसमें संदेह है तो अभी वो कहते हैं ना कि गीता बीए करना है, तो अभी वो हाई स्कूल का भी छात्र नहीं बन पड़ा। अगर उसको गीता की वाणी में, गीता के उपदेशों में जरा भी संशय है तो वो आदमी अभी बहुत निचली कक्षा का विद्यार्थी है। वो गीता अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके ऊपर हमें दया करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि भाई अभी तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारी प्रज्ञा में अगर ये गीता नहीं घुस रही है तो कहीं कुछ कमी रह गई है तुम्हारे पूर्व जन्म के भी संस्कारों में। कि कोई ये बात नहीं है कि वो इस जन्म में MA PhD कर लिया है और विषयों में तो बड़ा विद्वान हो गया। नहीं 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 नहीं, वो है बड़ा मूर्ख। वो डिग्री लेके बैठा है और गीता पे शंका कर रहा है। क्षमा करेंगे, बड़े स्पष्ट ढंग से वाणी से मेरे को आदेश हुआ तो मैं कह रहा हूं। 7वां, तस्मात् वर्षेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च मर्पित मनोबुद्धि मामवेश्य संशयम। इसलिए भगवान अर्जुन कहते हैं, इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ये भी गीता का महाश्लोक है, महावाक्य है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुस्सर युद्ध च। वो कह रहे हैं कि इसलिए सभी समय में मेरा स्मरण करके युद्ध कर। अब यहाँ यह बता देना बड़ा ही समीचीन है, बड़ा ही प्रासंगिक है कि वो युद्ध करने की बात अर्जुन को कह रहे हैं। और यह बात मैंने अपने पिछले प्रसंगों में, पिछले चर्चाओं में कह चुका हूं कि जो अर्जुन के लिए युद्ध है वो हमारे लिए कर्म है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्म करना है, हमें युद्ध नहीं करना है। हमारे लिए कर्म करना ही हमारा युद्ध है। ये बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं कि भगवान ने युद्ध करना है तो कहा है तो हमने घर में युद्ध फान दे, ऐसा नहीं है। हमें जो कर्म अलॉटेड है, जो हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं या जो करना चाह रहे हैं, वो भगवान का स्मरण करके उस कर्म को हम करते रहें, इसका ये भाव है। इसलिए इसको बड़े क्लैरिटी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं कि भगवान ने कर्म करने को कहा है, युद्ध करने को नहीं कहा है। उन्होंने अर्जुन को कहा है कि मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध कर। ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं करना है हमें।
अगर शंका है तो उसका निवारण कर लीजिए कि भगवान ने अर्जुन को जो युद्ध करने के लिए कहा, हमें आपको कहा कि मेरा स्मरण करते हुए तुम अपना कर्म करो। गीता का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे प्रथानंदन, अर्जुन को प्रथानंदन कहते हैं, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। या फिर शरीर छोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन है। भगवान ने कहा है अर्जुन को कि अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन नहीं करना, अनन्य हो। भगवान अनन्य का चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ, चित्त से भगवान का चिंतन करते हुए जो शरीर को छोड़ता है वो उसी को प्राप्त होता है। यानी अंत समय में अंतमति सो गति, उसी की बात का आगे भी एक्सप्लेनेशन गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में आ गया है। अब आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम इसलिए देना चाहूंगा कि ये चर्चा काफी गंभीर है और गंभीर चीजों को हमें धीरे धीरे आत्मसात करना है। बहुत जल्दी गीता खत्म करने के चक्कर में हमें गीता की ये जो प्रामाणिक चीजें हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, हमें उसको पकड़ के चलना है कि अंतमति सो गति। तो उन्होंने जो अजामिल की कथा भगवत पुराण में बताई गई है और जो भरत मुनि की कथा भगवत पुराण में बताई गई है, दोनों का प्रतिपादन, दोनों की पुष्टि गीता के इन श्लोकों से हो रही है। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में यही बात कही गई है। आइए समापन करने के पहले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।